मेरठ में नहीं मिली लोगों को छूट। डीएम ने मीटिंग के बाद लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए लिया फैसला। कहा जिले में किसी तरह की कोई छूट नहीं, पहले की ही तरह लॉकडाउन का 100% पालन कराया जाए। लखनऊ में भी शराब की दुकानें खुल गई। शराब की दुकानें खुलने के बाद लोगों की लाइन लगी हुई है। बिना मास्क लगाए लोग शराब की दुकान के बाहर पहुंच गए। लखनऊ के गोमती नगर में विकास खंड में शराब की दुकान के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए गोले बनाए गए। इस दौरान पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी हिदायत दी। जालौन में आबकारी विभाग ने बंद करवाई शराब की दुकानें। डीएम को बिना सूचना दिए दुकानें करवाई बंद। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही थी धज्जियां। कानपुर देहात में शराब की दुकान पर लोगों की भारी भीड़, नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। मौके पर पुलिस ने करवाया सोशल डिस्टेंस का पालन। बाराबंकी में शराब की दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि यहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। अयोध्या में भी खुल गई शराब की दुकानें। शराब की दुकानों के सामने बनाए गए 1 मीटर की दूरी के गोले। प्रशासन का कहना है कि जो दुकानें सील हैं वो बंद रहेंगी। शराब की दुकानें खुलने के बाद नोएडा के सेक्टर 40 में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार का आदेश है कि एक वक्त में 5 लोग से ज्यादा दुकान पर जमा न हो, जबकि दुकान के बाहर लंबी कतार देखने को मिल रही है। हापुड़ में धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह से ही शराब की दुकानों पर लोग की भीड़ उमड़ रही है। शराब बेचते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। नवीन मंडी और कोतवाली क्षेत्र के ठेकों में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। कानपुर शहर में शराब खरीदने के लिए दुकानों में बम्पर भीड़ उमड़ पड़ी। ज्यादातर दुकानों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। लंबी लंबी कतारों में तो लोग दिखे, लेकिन नियमों की हर जगह अनदेखी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकान खुलने से पहले ही लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग शराब खरीदने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े हो गए। लखीमपुर खीरी में शराब की दुकानें खुली। दुकान खुलते ही शराब खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शराब पीने वालों ने खरीदी कई पेटी शराब। इस दौरान कई लोग बगैर मास्क के ही शराब लेने पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें फटकार कर मास्क लगवाया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बिना परमिशन के ही व्यापारियों ने शराब की दुकान खोल दी। दादरी बाजार में लगी लोगों की भीड़। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। सूचना पाकर दुकानें बंद कराने पहुंच गई पुलिस। उत्तराखंड में लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू। शराब की दुकानों पर लगी लोगों की लंबी लाइन। पुलिस प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ी। मसूरी में शराब लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस ने शराब की दुकानों के बाहर गोले बना दिए और लोगों को दूरी बनाकर खड़े होने के निर्देश दिए। बागेश्वर में भी शराब की दुकान खुलने से पहले ही दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। पास खड़े होकर लोग शराब खरीदते हुए दिखाई दिए। पिथौरागढ़ में शराब की दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ लगने लगी। बिना लाइन के ही लोग शराब खरीदने के लिए मारामारी करने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा। पुलिस भी नदारद है। सेना वाले भी शराब लेने के लिए पहुंच गए। वाराणसी में तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन शराब की दुकानों पर खरीदारों की लंबी लाइन देखने को मिली। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। कानपुर में ठेका संचालकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए गोले बनाए। ठेका संचालकों का कहना है कि इससे दुकानों पर लोगों की भीड़ कम लगेगी और लॉकडाउन का पालन भी होगा। नोएडा में शराब की दुकान खुलते ही अलग ही नजारा देखने को मिला। जैसे ही शराब की दुकानें खुली, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। यूपी के प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी और आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने लखनऊ में एक मॉडल शॉप का निरीक्षण किया। शामली पुलिस ने 15 जमातियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 12 विदेशी शामिल हैं। पुलिस ने 1 महीने पहले इन पर वीजा उल्लंघन और महामारी अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बिना सूचना दिए शामली में रह रहे थे सभी। आगरा में बेलगाम हुए राशन कोटेदार। घटतौली के विरोध पर राशन लेने आए युवक को पीटा। झगड़े के बीच सब कुछ भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग। हंगामे और पिटाई का वीडियो वायरल।
औरैया जिले में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी लोग दरकिनार कर रहे हैं। आगरा में सोमवार सुबह 15 और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अब जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 600 के पार हो गई। इससे पहले रविवार को भी संक्रमण के 54 मामले सामने आए थे। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। इमाम की दूसरी रिपोर्ट आने से पहले छोड़ा, बाद में इमाम की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। इमाम को फिर से अस्पताल में कराया गया भर्ती। मदरसे के छात्र भी कराया गए क्वारंटीन। बाराबंकी में महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 मई को लखनऊ से बाराबंकी पहुंची थी महिला। पति बच्चों के साथ पहुंची थी ससुराल। महिला में संक्रमण की पुष्टि होने से ग्रीन से ऑरेंज जोन में बदला बाराबंकी। कस्बे के 1 किलोमीटर क्षेत्र को किया गया सील। कानपुर में 4 कोरोना संदिग्ध की मौत से हड़कंप मच गया। कोविड-19 आईसीयू में भर्ती 4 संदिग्धों की मौत हो गई। 4 मृतक का अंतिम संस्कार करा दिया गया। अभी 4 की कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना वायरस का हमला तेज होता जा रहा है। मेरठ में रविवार को एक साथ 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसमें से संक्रमित कारोबारी की मौत हो गई। 263 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 238 सैंपल की रिपोर्ट आई। मेरठ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 140 के पार हो गई। इनमें से 7 की मौत हो चुकी है, जबकि 56 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मेरठ में पहले कोरोना मरीजों की संख्या 116 थी। रायबरेली में बच्चों का डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकला। सैकड़ों बच्चों का वो इलाज कर चुका है। डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य महकमे और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मधुबन रोड पर है डॉक्टर का नर्सिंग होम। नोएडा के सेक्टर 6 में मौजूद तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस और कारखानों में मजदूरों का आना शुरू हो गया है। कुछ शर्तों के साथ नोएडा के जिलाधिकारी ने छूट दी है। कारखानों में कुल क्षमता के 33% मजदूर ही काम कर सकेंगे। श्रावस्ती के जोगिया कला गांव में लॉकडाउन में मासूम को नहीं मिला इलाज। एक मां कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंची क्लिनिक। डॉक्टर ने बच्ची को किया मृत घोषित। बच्ची के शव को सीने से लिपटकर सड़क पर रोती रही मजबूर मां। बस्ती के प्राइवेट नर्सिंग अस्पताल में मरीज के साथ संवेदनहीनता। डॉक्टरों के बजाय महिला स्टाफ ने किया महिला का ऑपरेशन। लापरवाही से गई बच्चे की जान। बच्चे का शव मांगने पर मांगे रुपए। प्रयागराज के निकाह पैलेस और अनमोल गेस्ट हाउस में कोरोना संक्रमितों को क्वारंटीन किए जाने से लोग नाराज। क्षेत्रीय पार्षद के आवास का किया घेराव। कहा आबादी के बीच संक्रमित मरीजों को रखने से उन्हें भी खतरा हो सकता है। करेली थाना इलाके का मामला। लॉकडाउन के चलते मुंबई से साइकिल पर सवार होकर महाराजगंज लौटे 2 दोस्त। एक की हालत बिगड़ने से हुई मौत, दूसरे ने मुश्किल हालात में भी दोस्त को कब्रिस्तान में दफन कर दोस्ती का फर्ज निभाया। 13 दिन और सैकड़ों मील का सफर पूरा कर दिहाड़ी मजदूर गोरखपुर पहुंचे। यहां मेडिकल टीम ने इनकी जांच की। मुंबई, हैदराबाद और देश के कई राज्यों से साइकिल से मजदूर यहां पहुंचे हैं। इन मजदूरों ने कई दिन भूखे पेट ही गुजारे। कानपुर के बर्रा 7 बाईपास पर राजस्थान और मुंबई से पैदल आ रहे मजदूरों को जिला प्रशासन ने फ्री बस सेवा से रवाना किया। इससे पहले उर्सरा हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने सभी मजदूरों की जांची। उसके बाद ताली बजाकर भारत माता की जय के साथ मजदूरों को रवाना किया गया। नोएडा के डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों पर पहले फेज में तकरीबन 1184 छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद भेजा गया। पहले फेज में जाने वाले सभी छात्रों को ईमेल, एसएमएस और कॉल पर जानकारी दी गई। सभी छात्रों को रवाना करने से पहले उनकी स्क्रीनिंग भी की गई। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए धारा 144 की पाबंदियों को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया। बंद की अवधि में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभा, विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे। गोरखपुर में लॉकडाउन 3 में निर्माण कार्य को गति देने का काम शुरू। मजदूरों को भी मिलने लगा काम। हरिद्वार से करीब 10 बसों में राजस्थान भेजे जा रहे यात्रियों से किराए के पैसे मांगे गए, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गईं। जोशीमठ के बाजारों में लोगों की जबरदस्त भीड़। लॉकडाउन का पालन तो दूर, यहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ा दी। बैंक, मुख्य चौराहे हो या दुकानें, सभी जगह लॉकडाउन का उल्लंघन। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को एमएस ऋषिकेश में एक नर्स की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एम्स में अब तक 6 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 2 और केस सामने आए, जिसके साथ प्रदेश में कोरोना के 60 मरीज हो गए।
उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में एक और नर्सिंग स्टाफ की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में थी नर्स के संपर्क में आए लोगों की जा रही है जांच। महिला के निवास के आसपास का पूरा इलाका किया गया सील। पिथौरागढ़ के धारचूला से करीब 65 किलोमीटर पर बसे गांव में एनएचपीसी की स्वास्थ्य टीम ने कैंप लगाया। इस दौरान कैंप में लोगों का निःशुल्क परीक्षण किया गया, साथ ही बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को दवाएं बांटी गयी। अलग अलग राज्यों में फंसे 62 लोगों को रामनगर लाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कर उन्हें घर भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन उन्हें क्वारंटीन करेगा या नहीं, इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते देहरादून में फंसे पौड़ी के 784 लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू। सभी लोगों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के जरिए पौड़ी और कोटद्वार लाया गया। इनमें 603 लोग पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। उधम सिंह नगर में ट्रक चालक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, जिसके आधार पर सिडकुल में 2 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। साथ ही दोनों फैक्ट्रियों को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। बागेश्वर जिले में लॉकडाउन के दौरान जिले के आबकारी विभाग को करोड़ों का नुकसान पहुंचा। जिले में देसी विदेशी मिलाकर 1 दर्जन से ऊपर सरकारी दुकानें हैं। राज्य और जिलों को सबसे ज्यादा राजस्व भी आबकारी से ही मिलता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। पत्र के जरिए सीएम से राहत की मांग की गई। टिहरी में लॉकडाउन के बीच हुई शादी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर फेरे लिए। शादी में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए। दुल्हन के पिता भी शादी में शरीक नहीं हो पाए। देहरादून के वीरान हुए पलटन बाजार की रौनक फिर लौट आई है। दुकानों के खुलने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई। खटीमा में शवों की अस्थियां अब भी शमशान घाट में ही पड़ी हैं। अस्थियों को रखने के लॉकर भी भर चुके हैं, जिसकी वजह से अस्थियां अब खुले में रखी जा रही हैं। लॉकडाउन के कारण मृतकों के परिजन उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार नहीं जा पा रहे। केंद्र सरकार के रेल किराया का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर लिया बड़ा फैसला। पत्र जारी कर कहा, कांग्रेस पार्टी सभी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्चा उठाएगी। दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों का ट्रेन किराया देगी नीतीश सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वो सभी यात्रियों को टिकट के अलावा 500 रुपए भी देंगे। मजदूरों के रेलवे टिकट के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाए सवाल। ट्वीट कर कहा, नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो फिर संकट के वक्त मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा सकती। प्रवासी मजदूरों से यात्रा का किराया लेने को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। अपनी ही सरकार के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रेल किराया वसूलना भारत सरकार की कैसी नैतिकता है। कांग्रेस ने आम जनता के 2 महीने के बिजली और पानी के बिल माफ करने की राज्य सरकार से मांग की। पार्टी का कहना है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी आम जनता का बिजली और पानी का बिल माफ करे। लॉकडाउन उल्लंघन में विधायक समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छोड़े गए अमनमणि त्रिपाठी। लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज। वीआईपी पास के जरिए जाना चाहते थे बद्रीनाथ। प्रदेश सरकार ने शहीद होने वाले सैनिकों की आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर 50 लाख कर दी। जम्मू में शहीद बुलंदशहर के रहने वाले कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार में एक शख्स को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 42,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में 42,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में कोरोना महामारी से 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 11,707 लोग ठीक भी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम के हालात बन गए।
लोग सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकल आए, जिससे काफी जाम लग गया। महाराष्ट्र में कोरोना का आतंक लगातार जारी है। रविवार को यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 678 नए मामले सामने आए। वहीं इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 27 लोग की मौत हो गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 12,974 है, तो वहीं मरने वालों की तादाद 548 है। मुंबई शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 449 नए मामले सामने आए, तो वहीं 21 और लोगों की मौत हो गई। इस तरह मुंबई में कोरोना के 8,800 केस सामने आ चुके हैं। शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 343 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के लिए अब तक 1,70,139 सैंपल की जांच हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में 2,115 ऐसे मरीज हैं जो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में 1,81,382 लोग होम क्वारंटीन हैं और 13,158 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 427 नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,549 हो गई। दिल्ली के लिए राहत भरी खबर ये रही कि रविवार को एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। दिल्ली में अब तक 1,256 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 की चपेट में आकर दिल्ली में 64 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 96 से घटकर 94 हो गई। 28 दिनों तक एक भी कोरोना संक्रमण का केस सामने नहीं आने की वजह से राजधानी के 2 इलाके डीकंटेन कर दिए गए। दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में संक्रमण के अब तक 35,65,310 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 2,48,565 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस महामारी से 11,54,000 लोगों ने जंग जीत ली। अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 1,450 लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 11,88,122 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। वहीं 68,598 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 1,78,263 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अब अमेरिका पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही कहा कि इस साल के अंत तक अमेरिका के पास कोरोना वायरस की वैक्सीन होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका में अभी कई लोगों में डर का माहौल है। कुछ लोगों को बीमारी का डर है और कुछ लोगों को नौकरी गंवाने का डर है। ऐसे में हमें दोनों मुद्दों से एक साथ ही निपटना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर कोरोना वायरस के फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चीन के पास ये मौका था, वो इस महामारी को रोक सकता था जिसकी पूरी दुनिया शिकार हुई है, लेकिन उसने इस जानकारी को छुपाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 28,000 के पार चला गया। यूके में कोरोना वायरस के कारण 28,446 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण की वजह से 315 लोगों की मौत हुई। रूस में रविवार को कोरोना के 10,633 नए मामले सामने आए। ये अब तक की एक दिन में सामने आए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। इसके साथ ही रूस में मरीजों की संख्या 1,34,647 हो गई। इनमें से आधे से अधिक मामले और मौतें मॉस्को में हुई हैं। इटली में रविवार को 174 लोगों की कोरोना से मौत हुई। ये संख्या मार्च में लॉकडाउन लागू करने के बाद से सबसे कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इटली में 28,884 लोग मारे जा चुके हैं और 2,10,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। कौशाम्बी के कोकरास थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। धमाके में 2 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक परिवार समेत फरार। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की दीवार और छत के परखच्चे उड़ गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरत की बात यह है कि पुलिस चौकी से 100 किलोमीटर की दूरी पर अवैध कारखाना चल रहा था। विकासनगर के सिलवाड़ा गांव के पास खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में तहसील विकास के एक कर्मचारी की मौत। कार में सवार उनके दामाद, बेटी, छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल। गोंडा के इटियाथोक थाना क्षेत्र में नाली के विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां, 7 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। कानपुर पुलिस को सूचना देना महिला को पड़ा भारी। दबंगों ने घर में घुसकर महिला समेत परिवार को पीटा। महिला ने पुलिस को अवैध शराब की बिक्री की सूचना दी थी। चौबेपुर थाना क्षेत्र का मामला।
हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र में लाइव चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बेकरी की दुकान में चोर ने किया हाथ साफ। दुकान में रखे हजारों रुपए की ये चोरी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने चोर को धर दबोचा। बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि ससुराल के लोग फरार बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद में एक घर में घुसकर हमले का वीडियो वायरल। पीड़ित का आरोप है कि उसके घर पर कुछ लड़के आ धमके, जिन्होंने उसके साथ और पत्नी और बेटी के साथ जमकर मारपीट की। थाना साहिबाबाद के विक्रम एनक्लेव इलाके का मामला। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मामला कल्याणपुर पुलिस चौकी से चंद कदम दूर का है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते लोग सड़क पर आ गए और जमकर मारपीट की। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी टीम ने महज 10 घंटे के भीतर ही मुठभेड़ में आरोपी को दबोच लिया। रात के अंधेरे में भागने की फिराक में था आरोपी। उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के दौरान हाईवे पर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की 2 गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, तो वहीं इनके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने लूटे हुए मोबाइल, नकदी, बाइक और 2 तमंचे बरामद किए। पकड़े गए घायल बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और फरार बदमाशों के लिए पुलिस कॉम्बिंग अभियान चला रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के हवलदार ने अपने ही अधिकारी को राइफल से गोली मार दी। दोनों के बीच आपस में कहासुनी हुई थी। गोली लगने से दोनों की ही मौत हो गई। फिरोजाबाद का रहने वाला है बीएसएफ जवान। नशे के 2 सौदागरों को खटीमा पुलिस ने 1000 से ज्यादा नशे के कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए नशा तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। राजधानी देहरादून में रविवार को दिन भर उमस और हल्की धूप के बीच गर्मी बढ़ी, लेकिन शाम को तेज हवाओं और बारिश की वजह से तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। पीलीभीत में स्थानीय लोगों में नहीं कम हो रहा है बाघ का खौफ। लोगों का दावा, अभी खेतों में खुलेआम घूम रहा है बाघ। बाघ के खेतों में घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वन विभाग की टीम ने बाघ के वापस जाने का दावा किया। पीलीभीत में खेत से घर लौट रहे किसान और उसके बेटे पर बाघ ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को किसी तरह बचाकर सीएचसी में भर्ती कराया। पुरनपुर क्षेत्र के मटैनी गांव की घटना। रामनगर के कियारी गांव में कोबरा ने अजगर को निगल लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इस वाकये को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पबजी मोबाइल ने 0.18.0 अपडेट को जारी करने के बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी। पबजी मोबाइल अपडेट में मिरामार मैप का नया वर्जन 7 मई को लॉन्च होने वाला है। मैप का नाम मैड मिरामार रखा गया है। इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। मिरामार मैप के नए वर्जन में स्नाइपर राइफल, वेंडिंग मशीन, चीयर पार, गोल्डन मिराडो नाम का एक नया वाहन होगा। एरिना मोड में P19 गन को भी शामिल किया जाएगा। ये एक ही बार में 50 गोलियां दाग सकता है। सलमान खान के परेवल के फार्म हाउस से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सलमान खान अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक स्टोर रूम से राशन और खाने पीने की जरूरी चीजें जरूरतमंदों के लिए भेज रहे हैं। इरफान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक शॉर्ट फिल्म वायरल हो रही है। बाईपास नाम की ये फिल्म सिर्फ 15 मिनट की है और ये पूरी फिल्म साइलेंट है। इस फिल्म में भी दमदार एक्टिंग से सलमान ने लोगों के होश उड़ा दिए। पिछले साल 2019 में निर्देशक राहुल ढोलकिया ने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। अब राहुल को अपनी इस फिल्म के लिए नया चेहरा मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म में तापसी पन्नू को साइन किया गया है। ये एक शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, इसलिए स्क्रिप्ट सुनते ही उन्होंने हाँ कर दी।